पर नए नए मोड़ आ रहे हैं, नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जो खुल करके सुरक्षा एजेंसियों की पोल भी खोल रहे हैं कि इतनी बड़ी नाकामी हुई कैसे, और इस लाल किले ब्लास्ट में किस तरीके से नामों की कड़ी को जोड़ा जा रहा है। वो तस्वीर लोगों के सामने है जहां सलमान पर तो चर्चा की जा रही है, सलमान को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं खुले तौर पर मीडिया के अंदर देवेंद्र और दिनेश अपनी बाइट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सिनेरियो जो है वो सेट कर दिया गया है और इसी सिनेरियो के बीच एक ऐसे नाम को जोड़ करके मीडिया में ट्रायल किया जा रहा है जो खुद मौजूदा सहारनपुर से सांसद हैं इमरान मसूद साहब। मीडिया को बस एक नाम चाहिए और ट्रायल शुरू कर दिया गया। क्यों इमरान मसूद का नाम इसमें जोड़ा जा रहा है? क्या लिंक इमरान मसूद का मिला है? ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने होंगी, जहां जांच एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। पर इस अलर्ट मोड पर दिनेश, देवेंद्र और सोनू का क्या हुआ, यह सवाल अभी भी बाकी है और बना हुआ है। और कैसे जब धमाका हुआ तो 40 फीट नीचे धरती कांपी। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा ये नया सीसीटीवी फुटेज, और सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है, एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पहले इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि धमाका इतना जबरदस्त था कि 501 किलोमीटर दूरी पर दीवारें तक हिल गईं। और अब जो नया खुलासा हुआ कि पार्किंग में 3 घंटे तक आतंकी करता क्या रहा। अब खुलासा यह हुआ है कि वो 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर बम बना रहा था। गाड़ी के अंदर बम बना रहा था तो किसी सीसीटीवी फुटेज में क्यों कैद नहीं हुआ? क्यों दिल्ली की सड़कों पर वो घूमता रहा हर जगह? क्यों धर दबोचा नहीं गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा? और क्यों सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर नहीं लग पाई? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, पर इन सवालों के जवाब आना बाकी हैं। पर इन सवालों के बीच में एक नाम इमरान मसूद का जोड़ दिया गया, सहारनपुर से मौजूदा सांसद। और क्या लिंक जोड़ा गया है, एक बार इस पर भी अपनी पकड़ और अपनी नजर रखना जरूरी है। जहां आप देखें कि बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो डॉक्टर आदिल अहमद है, सहारनपुर के फेमस अस्पताल में तैनात था। उसने थाना कुतुब शहर इलाके में मानकमऊ में किराए पर मकान भी लिया था, जहां वह अकेला रहता था। रात में अक्सर उसके पास 8 लोग मिलने आते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 नवंबर की शाम को डॉक्टर आदिल को फेमस अस्पताल से गिरफ्तार किया था। आदिल से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए तो पुलिस और आईबी एक बार फिर सहारनपुर में छापेमारी करने पहुंच गई है, जहां फेमस अस्पताल के स्टाफ से अलग अलग पूछे 12 सवाल। गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे जम्मू के आईजी ताहिर सज्जाद भट्ट के नेतृत्व में आईबी की टीम फेमस मेडिकल अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई। प्रबंधक अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा हैं। गौर कीजिएगा,
कोई और नाम होता तो अब तक क्या शिकंजा कसा गया होता। मनोज मिश्रा ने बताया कि टीम ने उनके कुल 12 सवाल पूछे, जिनमें अस्पताल की फंडिंग कहां से होती है। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि छात्र जो हैं वो कहां से आते हैं, और आसपास की मस्जिदों व मदरसों के बारे में जानकारी ली। मस्जिद मदरसों की जानकारी जो है वो जुटाई गई मनोज मिश्रा से। इन 12 सवालों में सबसे ज्यादा यही सवाल जो है बार बार दोहराए गए, जिसमें डॉक्टर बाबर से सबसे ज्यादा देर पूछताछ की गई। इस दौरान डॉक्टर आदिल के करीब बाबर से सबसे ज्यादा पूछताछ की गई। डॉक्टर बाबर समेत कई लोग डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, और डॉक्टर बाबर ने बताया कि टीम ने उनसे डॉक्टर आदिल की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में जानकारी ली है। टीम ने मनकाऊ में स्थित डॉक्टर आदिल के घर पर दौरा भी किया और आसपास के इलाकों की तलाशी ली। आदिल के करीब सहयोगियों से भी पूछताछ की गई है, और इस बीच ये पूछा गया, और ये कई मीडिया में हेडलाइन चली, कल देखा होगा आपने, कि बताया जा रहा था कि उमर जो है इमरान मसूद के हॉस्पिटल के बारे में सवाल जवाब कर रहा था, एक अस्पताल का जिक्र कर रहा था, तो उसमें इमरान मसूद के नाम को जोड़ करके मीडिया ने फ्लैश करके चलाया है। डॉक्टर आदिल की शादी में कौन गया? फेमस अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने बताया कि टीम ने डॉक्टर बाबर, डॉक्टर असलम जैदी, डॉक्टर अताउर रहमान जोडी डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल हुए थे, उन सबसे अलग अलग पूछताछ भी की है। टीम डॉक्टर बाबर को अपनी कार तक ले गई और उनसे बात की, फिर उन्हें वापस अस्पताल में छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस की निगरानी में सब कोई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बारे में भी पूछताछ की है। फेमस मेडिकल अस्पताल के प्रबंधक मनोज मिश्रा ने बताया कि लगभग 12 सवाल पूछे गए। एक सवाल सांसद इमरान मसूद से भी जुड़ा था। इसमें पूछा गया कि अस्पताल से उनका क्या संबंध है। बताया गया कि जहां तक हमें पता है वे पहले अस्पताल में साझेदार थे। जब से हमने कार्यभार संभाला है, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारा अनुबंध फैजान शेख के साथ है। हमारे पास सभी अधिकारी हैं। डॉक्टर आदिल से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मांगे गए थे जो हमने उपलब्ध कराए। पहले कभी इमरान मसूद इस अस्पताल के थ्रू जुड़े रहे होंगे, अब इमरान मसूद नहीं जुड़े हुए, पर इंटेलिजेंस ने इमरान मसूद को लेकर के सवाल पूछे कि उनका इससे क्या लिंक है। और फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फेमस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखे। एटीएस ने डॉक्टर आदिल के करीबियों को उठाया। यह सिलसिला लगातार जारी हुआ, पर अब जब इमरान मसूद के नाम को जोड़ करके मीडिया ट्रायल चला रहा है, तो सोचिए कि क्या खतरनाक साजिशें देश के मुसलमानों के खिलाफ बनाई जा रही हैं, किस तरीके से माहौल और किस तरीके से बरगलाने का काम किया जा रहा है। जहां नए नए सीसीटीवी फुटेज में नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे उमर जो आतंकी है वो पूरी दिल्ली का भ्रमण करता रहा, कैसे 3 घंटे तक उधर इंतजार करता रहा, गाड़ी में बम बनाता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कोई उसे ट्रेस नहीं कर पाया। ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं जो कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।